नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन गांव में आपका स्वागत है। मैं कुमार अजय। आज आपको मैं सौरमंडल, ब्रह्मांड, अक्षांश, देशांतर जो मैंने क्लास ली है पिछले कुछ दिनों में, तो उनका आज मैं कुछ सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ठीक है, जो आगामी आने वाली परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, जो पिछले साल के IAS हो, PCS हो, BPSC, कोई भी PCS हो, जिनमें क्वेश्चन आ रहे हैं, और छोटे एग्जामों में तो आते ही आते हैं। और जो हम ये सब हमारे क्लास क्लास में जो मैंने पढ़ाया है उसी से ही सब कुछ आया है। ठीक है, तो सौर मंडल या उससे पहले क्वेश्चन जो हल करने से पहले हम थोड़ी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट उसको देख लेते हैं, इसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दे। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं सौर मंडल कराने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले देखते हैं सौर मंडल क्या होता है। तो पहले देखते हैं सौर मंडल। सौर मंडल सौर मंडल में दो चीज़ें समझ लीजिए। सबसे पहली चीज, ये सूर्य है। ठीक, और ग्रह ये क्या, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया बुध, लेकिन इतना बड़ा मत समझना, ये छोटा ही है। ठीक है, इनको बोलते हैं पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं। ठीक, इनको बोलते हैं जोवियन ग्रह। इन्हीं ग्रह को बोलते हैं आंतरिक ग्रह, और इनको बोलते हैं बाह्य ग्रह। ठीक, बाह्य ग्रह। ठीक, अब जो इनका सीक्वेंस है, जो बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक, या इनको कहते हैं यूरेनस और नेपच्यून। ठीक, और जो ये पेटी आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह पेटी। और क्षुद्र ग्रह और छोटे छोटे जो बिंदु होते हैं ये, ठीक है, इसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह पेटी। और कहाँ पर, मंगल और बृहस्पति के बीच में। ठीक, इतनी चीजें आपको याद रखना होगा, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत ढेर सारे आने वाले हैं। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। अब देखिए, हमने बताया क्षुद्र ग्रह पेटी तो पाई जाती है, तो क्षुद्र ग्रह तो होगा ही होगा। ठीक है, अब क्षुद्र ग्रह तो होगा, धूमकेतु ये भी होगा, और ग्रह ये तो होते ही होते। क्या इसमें निहारिका निहारिका ये सौर मंडल के भाग नहीं होते हैं, तो ये क्वेश्चन सही हो गया आपका। ठीक, लिखा है यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। तो सबसे पहले कॉपरनिकस ने ये संकल्पना दी है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित ग्रहों में उनकी दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अभी हमने आपको बताया है, सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, मंगल के बाद क्या, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक, अब और इससे पहले कोई ग्रह नहीं, तो बृहस्पति होगा सबसे पहला, दो, इसके बाद कौन, बृहस्पति होगा, फिर यूरेनस होगा, और फिर लास्ट में प्लूटो होगा। क्योंकि प्लूटो को लेकिन अब ग्रह नहीं मानते, इसको बाहर से हटा दिया गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में हैं। मंगल और यूरेनस, पृथ्वी के बाद क्या, मंगल, मंगल के बाद आता है बृहस्पति, फिर शनि, फिर आता है यूरेनस। ठीक, कौन है इन्हें, ये बृहस्पति हो जाएंगे, शनि कहीं ऑप्शन दिख रहा है तो बी नंबर ऑप्शन, तो बी सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सबसे सघन है। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है। सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अंतर्विष्ट है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है। व्यास का इतना 190 नहीं होगा, लगभग लगभग 108 के आसपास है। और ये भी तत्व सही नहीं होंगे, ये भी तत्व सही नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये सही होगा, क्योंकि जो भी ग्रह है तो सबसे सघनतम क्या है कि इनमें वायुमंडल भी पाया जाता है, इससे तो घनत्व भी है इसका पृथ्वी का सबसे ज्यादा, इसलिए ये कुछ सही होगा, नंबर ए सही होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह हैं। क्या आएगा, सूर्य और पृथ्वी, सूर्य के पृथ्वी के मतलब सूर्य के पास बुध आता है, शुक्र आता है, फिर आती है पृथ्वी। तो कौन है, बुध और शुक्र, मतलब सी नंबर ये सही होगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी स्थित है। अब क्या पृथ्वी स्थिति है, किनके किनके बीच में है, तो हमने बताया
कि एक शुक्र के और मंगल के बीच में पृथ्वी, कहीं ऑप्शन है मंगल के बाद ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन, ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में क्या सत्य है? ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं। दूसरा, या प्रकाशमान होते हैं होते हुए भी चमकते हैं। ये प्रकाशवान होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं। ये प्रकाशवान भी हैं और चमकते नहीं। जल्दी जल्दी कमेंट करिए, कमेंट में बताइए तो क्या होगा। ये प्रकाश अप्रकाशमान होते हैं किंतु चमकते हैं, मतलब सिर्फ इनके अंदर अपना प्रकाश नहीं होता ग्रहों में, लेकिन ये चमकते हैं। ठीक है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं और चमक, ठीक। जैसे अपनी पृथ्वी को दूसरे ग्रह से देखें तो हमारी पृथ्वी चमकती हुई दिखाई देगी। जैसे हम चंद्रमा उपग्रह है लेकिन सूर्य के प्रकाश से चमकती है, तो क्या कहते हैं, हमको यहाँ से चंद्रमा चमकती हुई दिखाई देती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, सूर्य के निकटतम ग्रह तो आपको पता ही होगा, बुध होगा। ठीक, अब ये कुछ आया है, तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, क्योंकि प्लूटो पहले ग्रह था, लेकिन वो तभी क्वेश्चन है पहले का, तो सबसे छोटा ग्रह है मानेंगे प्लूटो को, लेकिन क्योंकि प्लूटो हट गया, अब वर्तमान में आए तो बुध मारना। ठीक, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपको पता ही है, बृहस्पति होगा। सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर बुध शुक्र। ठीक, बुध पहला, सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह, मतलब अब आप इसको मिला लीजिए, तो देख लीजिए कौन सा विकल्प सही होगा। इसमें विकल्प आप कौन सही होगा, कौन सा ए का 5 होगा। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? हाँ, सौर मंडल का दूसरे क्रम, हाँ कौन सा सही होगा सबसे पहले? प्लूटो, ए का 4 नंबर, ये ए का 4, ए का 4 किस में है? और फिर बी का 3 है, सही है, इसका मतलब डी सही होगा। ठीक है, डी सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, आपको ये पता ही है। ठीक है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह अब पता हो गया, क्योंकि जब प्लूटो था तो प्लूटो होता था, लेकिन अब सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह आपको पता है, शुक्र है। ठीक, सौर मंडल का मंदतम ग्रह वाला, लेकिन ये गलत है, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो चक्कर सबसे ज्यादा अधिक टाइम में कौन लगाता है, लगभग 165 वर्ष में कौन लगाता है? आपको लगाता है क्या? वरुण, मतलब से नेपच्यून। यदि यहाँ पर नेपच्यून होता तब सही होता, मंगल है तो गलत हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए। मतलब आकार, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सबसे पहला ग्रह, आपको सबसे बड़ा ग्रह अब बता ही दिया कि बृहस्पति होगा। नंबर जिसमें पहला सही होगा, मतलब से ये ऐसे दिया हो तो आपको हल करना का, सबसे पहले देख लें तो पहले कौन है? पहले बृहस्पति नंबर जिसमें एक ए सही होगा वही सही होगा, मतलब इनमें 4 4, इसका मतलब ये नहीं होगा। ठीक, चलो अब ये दूसरा देखना, दूसरा शनि आता है, इसको पता ही है आपको। ठीक, अब इसका मतलब दोनों अभी तक यहाँ तक जा रहे हैं सही। अब फिर तीसरे नंबर मतलब क्या? वरुण, मतलब यूरेनस आता है, तो 2 जिसमें होगा, फिर लास्ट में पृथ्वी होगा, 3, ये इसका मतलब सी नंबर सही। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती है, मतलब किस ग्रह में विद्यमान है? तो ये आपको विकल्प होगा, कमेंट में करके बताइए। ठीक है, चलिए इसमें इसका होगा बृहस्पति, शनि और मंगल ग्रह पर। ये बृहस्पति, शनि और मंगल ग्रह पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम और CH4, मतलब मीथेन, ये गैसें विद्यमान होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का भाग नहीं है? इसे बताया है आपको, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण, वरुण। ठीक, लेकिन प्रोडिया हम लोग कभी डिस्कस ही नहीं किया था, ये प्रोडिया एक शहर का नाम। ठीक, अगला अगला क्वेश्चन है, इनको सम्मिलित करना है, मतलब कौन सा क्या सही है। ठीक, सबसे पहले क्या है, ग्रह, इनमें ग्रह कौन आपको दिख रहा है? ग्रह यूरेनस, यूरेनस मतलब अरुण, ग्रह क्या ये है? चलिए इसको मिला दीजिए। उपग्रह आपको पता है, चंद्रमा। पुच्छल तारा, हेली पुच्छल तारा है। जो कृत्रिम उपग्रह होगा वो माइनर होगा, किसी देश ने इसको लॉन्च किया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किससे? आयरन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा। किसके द्वारा होती है? जो होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। चलिए अगला
प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है किस दिन होता है? सूर्य ग्रहण अमावस्या को बोलते हैं न्यू मून, NWON, न्यू मून, ठीक। और जो पूर्णिमा होता है, पूर्णिमा के दिन होता है चंद्र ग्रहण, और अमावस्या के दिन होता है सूर्य ग्रहण। अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो प्रतिपदा मतलब से न्यू मून के दिन। अगला क्वेश्चन, एक खगोलीय कवक मतलब एक एस्ट्रोनॉमिकल दूरी किसके बीच की होती है? यह होती है जो एस्ट्रोनॉमिकल दूरी होती है वो होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है, जो एस्ट्रोनॉमिकल वो होती है लगभग 149.5 या 6 मिलियन, ठीक। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर, यही है। ये कभी कभी होता है 149 पॉइंट कुछ दशमलव आ जाता है, वही होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन, सूर्य का आकार पृथ्वी कितने गुना बड़ा है? इसको 109 गुना। चलिए, कभी कभी 108 कुछ आया तो भी हो जाएगा, ठीक। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती कब होती है? ये होती है 3 जनवरी को। अब कहें अब ये आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब जो है पृथ्वी सूर्य के नजदीक है तो गर्मी होनी चाहिए, वैसे तो जुलाई उलाई के महीने में, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि उस समय पृथ्वी जब क्योंकि ये दीर्घ वृत्ताकार में घूमती है ना, तो उस समय ये जो सूर्य होता है वो दक्षिणायन की स्थिति में होता है, इस कारण से यहाँ ठंडी होती है, क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? कितना? 149.6 मिलियन किलोमीटर, अभी आपको मैंने आगे बताया है, ठीक। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है आपको पता ही होगा, यह है बुध और शुक्र। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? ये तो आपको पता ही होगा, बुध लगाता है 88 दिन में। कितने दिन में? 88 डेज में। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है, आपको पता है। कभी कभी लोग कंफ्यूजन में लगा देते हैं बुध, तो बुध नहीं होगा, मान लीजिए क्या होगा, शुक्र होगा। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड ओ निम्न कथनों पर विचार करना, किसी पिंड का एल्बिडो परिवर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चक्षुष द्युति निर्धारित करता है। बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है, ठीक। अब आपको एल्बिडो पता नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे रहा। तो ये जो पहला ये है सही है। एल्बिडो क्या हो, जो पृथ्वी से ऊर्जा आती है उसका कितना परिवर्तित कर देती है, ये होती है एल्बिडो। ना पृथ्वी का एल्बिडो होता है 0.38 के पास, ठीक है। जो देखो बुध का एल्बिडो 0.134 के आसपास होता है, तो मतलब पृथ्वी का एल्बिडो ज्यादा है। कहता है पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक, मतलब ये उल्टा क्वेश्चन कहा गया है, ठीक है ना। लेकिन ये होता पृथ्वी का एल्बिडो ज्यादा होता तब तो सही था, लेकिन इसमें कहा बुध का एल्बिडो ज्यादा है, तो ये गलत है, ठीक है। चलिए, तो क्या होगा, पहला क्वेश्चन केवल सही होगा, ये होगा ए। अगला, निम्नलिखित में से किस को एक भोर का तारा मतलब जिसे बोलते हैं भोर का तारा मतलब से इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार। भोर का मतलब ये इसको बोलते हैं मॉर्निंग, भोर का मतलब मॉर्निंग स्टार। कभी कभी भोर का तारा या शाम का तारा, सुबह का तारा आ जाए तो क्या लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे शुक्र को। अगला क्वेश्चन, इवनिंग स्टार आ गया ना क्वेश्चन अगला, तो क्या होगा, शुक्र होगा, वीनस। अगला, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? किसने कहा था? ये अरस्तु ने कहा था। अरस्तु में टिक लगा लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या क्या नाम है? गाय नाम है, सीता नाम, हरमीज नाम, ग्रीन प्लेनेट। तो क्या है? ग्रीन प्लेनेट नाम। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है, कितने मिनट लेता है? 2 मिनट लेता है, 4 मिनट लेता है, 8 मिनट लेता है, 16 मिनट लेता है, बताइए क्या। जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो कितना लेता है? 8 मिनट, या कहीं लिख दे 8 मिनट 16.6 सेकेंड, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग कितने टाइम लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में? तो इसको लगता है 365.25 दिन, ठीक। क्योंकि चौथे साल क्या ये 25 25 पूरा 100 हो जाता है, 100 मतलब 366 दिन, मतलब अर्ली पोर्स हो जाता है। अगला, ठीक है। तो इसलिए 365.25 दिन। अगला,
निष्कर्षों पर विचार करना है। पृथ्वी के उत्तरी अक्ष को उत्तरी ध्रुव, 45 विषुवत रेखा की आधी होती है। पृथ्वी के अक्ष की समांतरता होती है। अब सौर के स्तर कौन सा सही होगा? तो पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी ध्रुव को, उत्तरी से मैंने उसे बताया था ना, वो तो जो पृथ्वी को जो उत्तरी भाग है, उत्तरी गोलार्ध, हाँ उत्तरी सिरे जो ये है उत्तरी ध्रुव को बोलते हैं दोस्तों। जो ये एरिया है तो इसको उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलते हैं दक्षिण गोलार्ध। ठीक, तो इसमें कौन ये सही होगा और तीसरा सही होगा, मतलब से डी नंबर ये सही होगा। अगला क्वेश्चन, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? तो किस ग्रह में से हुआ है? तो वैज्ञानिक शोध के अनुसार अभी हुआ है यूरोपा, एक बृहस्पति का चंद्रमा। बृहस्पति का चंद्रमा का मतलब क्या हुआ? बृहस्पति का उपग्रह यूरोपा है, तो वहां ऐसी संभावनाएं देखी गई हैं। ठीक है, तो क्या होगा ये। अगला क्वेश्चन, एक एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के मान के लगभग समतुल्य होता है। तो किसके विषय में बात की गई है? तो ये मंगल के विषय में बात की गई है। चलो अगला क्वेश्चन, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरण किस ओर पड़ती है? मतलब फिर कहाँ पर? उत्तरी ध्रुव पे पड़ती है, दक्षिण ध्रुव में, भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर? बताइए। जब जब दिन रात बराबर होंगे तो क्या कहते हैं? पृथ्वी ये है तो 0 डिग्री मतलब भूमध्य रेखा पर से सूर्य की किरणें पड़ेंगी, सीधी पड़ेंगी, तो क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में दिन रात बराबर होंगी। ठीक है, और सूर्य की किरण सीधी उत्तरी दक्षिणी ध्रुव में तो पड़ती ही नहीं है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। तो क्या होगा? भूमध्य रेखा। यदि मान लो कर्क रेखा पर पड़ेगी तो केवल उत्तरी गोलार्ध पर पड़ेगी ना, मतलब कर्क रेखा पर जितने होंगे तो दिन रात बनेंगे तो भूमध्य रेखा पर। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह तो बताया अभी, बृहस्पति। अगला क्वेश्चन, भारी ग्रह तब भी बृहस्पति। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के गिर्द एक परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम टाइम लेता है? तो सूर्य से नजदीक है पृथ्वी तो ये मंगल है, शुक्र है, ये तो मतलब से ये तो जल्दी टाइम में कर लेते हैं। लेकिन बृहस्पति दूर है तो इसका मतलब, क्योंकि बाह्य ग्रह है ना, तो बाह्य ग्रह थोड़ा दूर है तो इसका मतलब लास्ट में ये करेगा। तो क्या नंबर? बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है? पृथ्वी के निकटतम है तो आपको पता है, मैंने बताया था। कौन सा? बुध, शुक्र, पृथ्वी। पृथ्वी इधर शुक्र है, इधर मंगल है। अब बताओ कौन नजदीक है? ये पृथ्वी है, पृथ्वी के नजदीक कौन है? मंगल, तो मंगल होगा। अगला क्वेश्चन, तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह अब पूछ लिया जब पृथ्वी का निकटतम ग्रह, इधर शुक्र भी है मंगल भी है, अब ऑप्शन दोनों है, तो देखते हैं क्या नजदीक होगा। तो शुक्र से पृथ्वी की जो दूरी लगभग 141 कुछ मिलियन किलोमीटर है, ये है 78 मिलियन किलोमीटर के आसपास मंगल। तो मंगल ज्यादा दूर पर है, नजदीक क्या होगा? शुक्र। तो ऑप्शन होगा ए, तो ये होगा शुक्र। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो लगभग आधे लोग तो क्या अल्फा सेंचुरी लगा देते हैं, तो ये क्या हो? गलत। तो सूर्य है। यदि सूर्य ऑप्शन न दिया रहे तो अल्फा सेंचुरी लगाएंगे। यदि सूर्य ऑप्शन है तो सूर्य लगाएंगे, यदि वो नहीं है तब अल्फा सेंचुरी की तरफ आप दिमाग घुमाएंगे। ठीक, तो नहीं तो ये क्वेश्चन सी सही है। चलिए अगला, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर कितना होता है? ये श्यानद्रव्य होता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है तो कौन सा पाया जाता है? सबसे पहले ऑक्सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बृहस्पति का वलय होता है किससे बना होता है? ये सिलिकॉन से बना होता है। ठीक है, नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? आपको पता, मैंने बताया था कि जो बाह्य ग्रह उनमें ही वलय पाए जाते हैं, मतलब शनि इसमें होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करता है कितने वर्ष में? कितना यूरेनस कितने वर्ष करता है? ये तो 84 वर्ष होगा। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह ये कौन होगा? नेपच्यून होगा। गर्म ग्रह पूछे तो शुक्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, शनि ग्रह है, प्लूटो ठंडा, नेपच्यून से ठंडा, तो क्या होगा? ये नेपच्यून से गर्म। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से
ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं। तो उपग्रह मतलब बोले तो या चंद्रमा बोले तो वही बात बराबर। तो सबसे आगे किसके हैं? बृहस्पति के प्राकृतिक। ठीक है, इसके बाद आता है शनि का नंबर। ठीक, तो क्वेश्चन ये सही होगा। अगला, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में समय लेता है, कितना टाइम लेता है? 29.5 वर्ष का टाइम लेता है। अगला, टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है, मतलब चंद्रमा किस, तो किसका होगा? बृहस्पति का। टाइटन, टाइटन 1 सेकेंड, टाइटन है शनि का। अगला क्वेश्चन, इंडिक्स और हाइड्रा किसके हैं? प्लूटो के उपग्रह हैं। अगला, सी ऑफ ट्यूकिंटी कहाँ पर पाई जाती है? यह पाई जाती है चंद्रमा में। अगला क्वेश्चन, उल्का, उल्का है क्या है? उल्का बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। ठीक है, जो उल्का पिंड आते हैं, जो पृथ्वी से टकराते हैं, वही होते हैं, और जो वायुमंडल में लगभग जल जाते हैं। ठीक है, ये होते हैं। अगला क्वेश्चन, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे आता है, यह स्थिति है। मैंने ये जो मैंने क्लास ली थी, तो वो फर्स्ट ही क्लास में मैंने इसको बता दिया था। ठीक, तो 2 घंटा आगे, 2 घंटा आगे ग्रीनविच लाइन है, तो 2 घंटा समय आगे, तो मतलब ये पूर्व की ओर होगा। पूर्व की 2 घंटा, 2 घंटा मतलब से ये मतलब पूर्व की होगा। इसका मतलब जो पश्चिम वाले होंगे ये तो कट जाएंगे, अब पूर्व पूर्व बचे। और 2 घंटे मैंने बताया, 1 घंटा बराबर, सॉरी, हाँ, 15 मिनट बराबर 1 घंटा, तो मतलब 30 अंश बराबर 2 घंटे, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, मतलब 20 सही होगा। अगला क्वेश्चन, मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाला शैल के छोटे छोटे टुकड़ों को समूह क्या कहते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच मैंने बताया था क्या? क्षुद्र ग्रह पेटी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह, छोटे खगोलीय पिंड है, ये ग्रह किनके मध्य पाए जाते हैं? अभी मैंने बताया किनके मध्य, मंगल और बृहस्पति पर क्षुद्र ग्रह पेटी पाई जाती है, एस्ट्रॉयड। ठीक, जो आप मेरी क्लास नहीं देखे हैं तो मेरी क्लास, ये सौर मंडल, जो सौर मंडल का पहला मैंने ज्योग्राफी लेक्चर 1 होगा, उसमें सारी चीज़ें मैंने बताई, बहु विस्तार से बताई, तो वहाँ जाकर आप देख लीजिए। इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी है, तो कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, मत 82.5 पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो तो प्रातः के 6:30 किस देशांतर पर होंगे? तो किस देशांतर पर होंगे, तो आप कैलकुलेट करना। उसमें नया मैंने बताया है कैसे होता है, तो वहाँ वीडियो देखें, तो वही ये होगा, सी नंबर इसका ऑप्शन होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, कौन सा देशांतर प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद निर्माण करता? मैंने इसको भी बताया है, तो क्या हो 180, क्योंकि जो 1 से 180 डिग्री पूर्वी वो देशांतर है, तो करता ये है, तो 100 देशांतर ये मिल मिल जाते हैं, बृहद का निर्माण करती है, पूरी पृथ्वी बना देती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, ग्रीनविच के मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे है, तो निम्नलिखित वह कौन सा यमोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित होगी? तो कितना बजे? ग्रीनविच का मध्याह्न है, दोपहर है, तो शाम के 5 बजे है, तो इसका मतलब 75 डिग्री पूर्व, सॉरी 75 डिग्री पूर्व पश्चिम नहीं, 75 डिग्री क्या पूर्व होगी, क्योंकि जब टाइम बढ़ रहा है तो इसका मतलब पूर्व होगा। ठीक है, 5 5 बजे का मतलब क्या होगा? 15 × 5 = 75, तो 15 डिग्री 1 घंटा मतलब, तो 5 बजे, 15 × 5 = 75, मतलब 75 मतलब पूर्व, क्योंकि टाइम बढ़ रहा है, क्योंकि दोपहर है, दोपहर से शाम तो होती है ना। चलिए, ये दो स्थानों की स्थिति 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों के मध्य समय अंतर क्या होगा? अब 90 डिग्री मान लो ये 0 है, तो 90 डिग्री दोनों दो 45 इधर मान लो, 45 इधर मान लो। ठीक, तो 15 × 45 मतलब 3 घंटा इधर, 3 घंटा इधर, और दोनों को यदि अंतर पूछे तो कितना? 6 घंटे हो जाएगा। अगला, प्रधान मंत्री कहाँ से नहीं गुजरती है? तो अल्जीरिया इनसे तो गुजरती, तो ये होगा नाइजर से नहीं गुजरती है। चलो अगला क्वेश्चन, इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जब IST यमोत्तर मेरिडियन दोपहर होती है, तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय लेते हैं, तो उस स्थान का देशांतर होगा। अब दोपहर है, तो धरती की किस सुबह बजे, जब दोपहर, इसका मतलब ये पश्चिम की तरफ होगा, दिमाग लगा लो, तो मतलब ये तो होंगे नहीं। और पश्चिम की तरफ सुबह 6 बजे है, और यहाँ पर दोपहर है, तो करो, तो 15 × 6 = 90, 6 घंटा पहले की बात है, सुबह 6 बजे, तो इसका मतलब 90 डिग्री होगा। पता ऐसे लगो एकदम फ्रिक्वेंटली। चलिए, जब मेरा वीडियो देखेंगे तो पूरा आपको फ्रिक्वेंटली तुरंत आ जाएगा। ठीक, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है?
तो ये कितनी 40,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा में सर्वाधिक निकट है। तो इसको पता है भूमध्य रेखा कौन से सबसे सबसे सिंगापुर है। अब जब विश्व का नक्शा देखेंगे, विश्व का नक्शा जैसे ऐसे है, ये तो दक्षिण अमेरिका इधर बना दिया बहुत बड़ा है, ये इंडिया हो गया। तो ये अब भूमध्य रेखा यहाँ से गुजरती है, तो यहाँ पर सिंगापुर पड़ता है पास में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तब अंतरराष्ट्रीय तिथि का दोपहर कितना, मतलब रेखा दोपहर हो तो भारतीय मानक समय कितना होगा। तो ये हो जाएगा, तो एक आएगा क्वेश्चन, तो ये 6:30 बज जाएंगे। किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का क्या आधार होता है। स्टैंडर्ड टाइम मैंने बताया, जो टाइम होता है हम कहाँ से, प्राइम मेरिडियन टाइम से, मतलब प्रधान मध्याह्न रेखा से हम ये टाइम जहाँ से ग्रीनविच शहर से गुजरती है वो, ठीक हम बता चुके हैं। ठीक अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधान यम उत्तर गुजरती है, कहाँ से गुजरती है हमने बताया, ये अल्जीरिया फ्रांस से गुजरती है। हम पहले बताया कि नाइजीरिया से नहीं गुजरती है और पुर्तगाल से भी नहीं गुजरती है। तो एक और दो सही होगा, मतलब पहला सही होगा। अगला देखते हैं, ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया, तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लेता है, तो वह एक नगर में 6 बजे स्वयं को पहुंचा, तो नगर का देशांतर कितना होगा। क्या होगा आपको पता होगा, क्योंकि ये दोपहर है, शाम के बज रहे हैं, तो इसका मतलब पक्का पूर्व में होगा। पूर्व में होगा तो 12 मिनट लगे, तो इसमें कितना टाइम बचा, 48 मिनट इसका बचा, 5 घंटा ये इधर बचा, तो 5 घंटा 5 6 30, 60 से भाग के तो 300 मिनट ये हो गया, 48 मिनट, 348 मिनट का, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 4 मतलब 87 डिग्री से आ जाए, तो 87 डिग्री पूर्व, ऐसे कर लेना आप, ठीक। अगला क्वेश्चन, जिस स्थान पर वार्षिक तापांतर टेम्परेचर न्यूनतम होता है, तो वह होता है क्या, भूमध्य रेखा। क्योंकि भूमध्य रेखा पर जो टेम्परेचर होता है, सूर्य हरदम लगभग सूर्य की किरणें पड़ती रहती हैं, क्योंकि यहाँ बारिश होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मतलब ठंडी होती ही नहीं है, तो टेम्परेचर लगभग न्यून बना रहता है। न्यून न्यून का मतलब टेम्परेचर उच्च बना रहता है। यह वार्षिक तापांतर मतलब ताप में अंतर है, यहाँ पर तापांतर नहीं पाया जाता, मतलब मैक्सिमम गर्मी ही बनी रहती है, तो ये होगा भूमध्य रेखा पर, ठीक। तो ये धोखे न लगा दें ध्रुवों पर, क्योंकि ठंडी बनी रहती वो नहीं। तो तापांतर पूछा, ताप में अंतर, ठीक है। तो तापांतर मतलब गर्मी है तो गर्मी बनी रहती, तापांतर ये होता है जैसे 10 डिग्री टेम्परेचर कहीं 5 होगा, तो मतलब ये अंतर 5 का होगा, इसे तापांतर बोलते हैं, ठीक। तो ये बार भूमध्य रेखा पर सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है। तो हम आपको बताया था ये क्या होगा, कृष्ण विवर मतलब ब्लैक होल की घटना। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हो तो सप्तऋषि होता है, बताया भी है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष की इकाई है, कहे की कही दूरी की, ठीक है सर। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मध्य की ओर आकर्षित होते हैं वो कौन सी, चंद्रशेखर सीमा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है। खगोलीय कृष्ण मास्टर नहीं होता, यह कृष्ण बीवर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है, बताया 88 तारामंडल है। अगला क्वेश्चन, बिग बैंग सिद्धांत के उद्भव की व्याख्या करता है, कौन करता है, ये ब्रह्मांड। हमने बताया कि ब्रह्मांड में से सिद्धांत, जब ब्रह्मांड हमें टॉपिक बताओ, बिग बैंग थ्योरी की मैं बात किया, और कैसे बनता है, ये बिग बैंग क्या होती है, सब मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, तो प्लीज़ अपना वीडियो जरूर देख लें, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन भी इस वीडियो के लिंक में होगी। अगला क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिभाषा करने में सूर्य को समय लगता है कितना, सूर्य परिक्रमा करने में कितना लगता है, 25 करोड़ वर्ष लगता है। अगला क्वेश्चन, सुपरनोवा क्या है, एक मृत तारा है, ठीक। ब्लैक होल संबंधी प्रथम सूचना प्रस्तुत की गई थी एस चंद्रशेखर द्वारा, ठीक है। कृष्ण छेद सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, ये भी एस चंद्रशेखर ने। अगला क्वेश्चन, चलिए ठीक है, आज क्वेश्चन इतने ही, लगभग पूरे क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, ठीक है। तो अब हमारे चैनल में तो आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, धन्यवाद।